बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून, मैं हूं जवाद फैज़ी। नाज़रीन, चौथा सुतून की टीम पहुंची है कसूर शहर में, और जो ये ज़िला कसूर है इसमें 4 कौमी असम्बली के हल्के हैं और 10 सूबाई असम्बली के हल्के हैं। NA 131, NA 132, NA 133 एंड NA 134, ये 4 हल्के हैं। और ये मुस्तफ़ाबाद, जिसे ललियानी भी कहा जाता था, ये वहाँ से शुरू होता है, बेदियाँ से भी रोड जो है और उस एरिया से शुरू होता है ये। और फिर इसमें गंडा सिंह वाला है। कसूर के अंदर 4 जो कौमी असम्बली के हल्के हैं उनमें इसकी अहमियत इसलिए बढ़ जाती है कि बॉर्डर साइड भी है, और इसके साथ साथ अगर आप चले जाए पत्तों की, खुर्डियाँ, चूनियाँ जो तहसीलें हैं वो भी ज़िला कसूर की और बड़ी अहमियत के हामिल हैं ये हल्के। इस इलेक्शन में इसकी अहमियत यूँ भी बढ़ने जा रही है और कि मुस्लिम लीग नून के सदर मियाँ शहबाज शरीफ वो भी NA 32 से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। और मलक रशीद ख़ान, जिन्होंने ख्वाहिश का इज़हार किया कि शहबाज शरीफ साहब उनके हल्के से ये कोटरादा किशन, ये राजा जंग और इन एरियाज़ पे जो रायविंड तक जाके ये चीज़ें मिलती हैं, मैंने आते हुए जो देखा है, सच्ची जो बात है, पूछूंगा तो मैं सबसे कि मसला नंबर 1 है क्या, लेकिन मुझे जो गंदगी नज़र आई है, जो सफाई का फुकदान है, जो रोड जो है वो बड़ी नाजायज़ तजावज़ात हैं, वसी नहीं हैं और ट्रैफिक के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। इसके साथ साथ कसूर के अंदर ये भी हमने देखना है कि वो सियासी कराबतदारियाँ क्या हैं और यहाँ की अदालतों के अंदर किस किस्म के केसेस बहुत ज़्यादा हैं। हमारे दोस्त जनाब तारक महमूद जट साहब हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, उनसे भी जाके पूछेंगे, उनके वो आज हमें समझ लीड करेंगे कसूर के अंदर और बताएंगे कि कहाँ कहाँ क्या चीज़ें हैं। और फिर यकीनन बाबा बुल्ले शाह वहाँ पे भी जाएंगे, कुछ बातें वहाँ पे भी करेंगे कि गौर पे कोई और, वो भी जाके पूछेंगे कि बाबा जी आपके पास बहुत सारे लोग आते हैं, लेके क्या जा रहे हैं, अमल क्या कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें पूछने की कोशिश करेंगे और बहुत सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। इस्लामाबाद से यहाँ आने का मकसद भी यही है कि आपको इस इलाके की खूबसूरतियाँ भी दिखाएं, फलूदा शलूदा, मच्छी शच्छी, साथ फिर उसके अंदर से मिठे पकौड़े ये भी देखेंगे, और भी जो जो खूबसूरतियाँ नज़र आएंगी वो भी, और जो जो गलतियाँ नज़र आएंगी वो भी, उसकी भी निशानदेही करेंगे। आइए फिर चलते हैं, हम डिप्टी कमिश्नर ऑफिस भी जाएंगे, हम मुख्तलिफ सियासी जो रहनुमा हैं उनसे भी मिलने की कोशिश करेंगे, हम जो सहाफ़ी हैं उनसे भी मिलने की कोशिश करेंगे और आम शहरियों से भी बात करेंगे कि यहाँ का मसला नंबर 1 सबसे अहम मसला है क्या और क्यों हल नहीं हुआ और किससे उम्मीदें रखी जानी चाहिए। आइए बढ़ते हैं और शहर कसूर में चलते हैं। मेरे साथ यहाँ के सीनियर जर्नलिस्ट जनाब तारक महमूद जट हैं। अस्सलाम वालेकुम जट साहब, क्या हाल है? खैरियत है? जट साहब बताएं, मैं जहाँ भी जा रहा हूँ पूरे पाकिस्तान में, मैं वहाँ जाके एक ही बात सबसे पहले पूछता हूँ कि यहाँ का मसला नंबर 1 क्या है, 1 वो क्या है कसूर? तो भाई सबसे पहले तो मसला कसूर का जो अवाम का मसला है वो बुनियादी मसला ये है कि सेहत और सफाई का। नंबर 2 सबसे बड़ा जो इशू यहाँ पे तालीम का है। यहाँ पे तकरीबन 22 लाख की आबादी है डिस्ट्रिक्ट कसूर की, और यहाँ पे यूनिवर्सिटी नहीं है कोई भी। तालीम का बड़ा फकदान है। यहाँ से जो बच्चे FA BA कर लेते हैं उनको पढ़ने के लिए दोबारा जो है लाहौर जाना पड़ता है, जिसके लिए वालिदैन के लिए तो एक मुसीबत का और मुश्किल का बाइस है ही है। लेकिन कई बच्चे, कोई घराने ऐसे हैं जो तालीम अधूरी अपनी छोड़ देते हैं। कई बार यूनिवर्सिटी बनाने के नाम पे यहाँ पे जो सियासतदान आते हैं वो खेलते हैं इनके साथ, और हर बार इलेक्शन पर यूनिवर्सिटी बनाने का जो दावा किया जाता है उस पर ये खेल के अपना वक्त जो है वो टपाल लेते हैं। उसके बाद दूसरा इशू यहाँ पे है सेहत का। DHQ अस्पताल तो यहाँ पे है, लेकिन बदकिस्मती इस शहर की है, इस ज़िले की है। यहाँ पे ट्रामा सेंटर फूल नगर में बनाया गया है, कसूर में नहीं बनाया गया। तहसील जो कसूर है ये डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर है। वैसे पहले जो MNA MPA कौन थे यहाँ पे 3 बार जो है वो वसीम अख्तर शेख 2 बार, और उसके बाद उसका तीसरी बार उसका बेटा जो साद वसीम यहाँ पे कौमी असम्बली का मेंबर बना है। जबकि 3 बार, अब तीसरी बार जो इलेक्शन लड़ने के लिए जा रहे हैं वो नईम सब्द अंसारी हैं, जो 2 बार इससे पहले मुस्लिम लीग नून के टिकट पर जीते और बारीक सिरे से जीते हैं। सीधे से लफ्ज़ों में मैं बताऊं कि शहर कसूर को
मुस्लिम लीग नून का गढ़ कहा जाता है, और ये वाकई गढ़ है। एक बार चौधरी मंजूर अहमद पीपल्स पार्टी के जो थे उम्मीदवार, वो यहाँ से जीते थे, और उसके बाद मुसलसल जो है वो 3 बार मुस्लिम लीग नून यहाँ पे शहर से NA 131 से जीती है। शहर के साथ साथ जो मज़ाफ़ात हैं, छोटे टाउन्स हैं, खुडियाँ है, पत्तों की है, चूनिया भी आता है मेरा ख्याल है। चूनिया भी आता है, हाँ जी। तहसील है। तो ये तहसील चूनिया, ये सारी, ये उनके क्या इश्यूज़ हैं? एक्चुअली सिटी कसूर के अलावा तमाम इलाका जो है वो देहात पर मुश्तमिल है। यहाँ पे लोगों के मसाइल वही सड़कों के, रोड्स के। दूसरा ये बात है, वहाँ पे भी जो सहूलियात है ना, फ़क़दान है, वो तलीम का फ़क़दान है। चूँकि आपको पता है कि इस वक्त जो तलीम है वो हर शख्स के लिए ज़रूरी है, तो यूनिवर्सिटी ना होने की वजह से वहाँ पे भी कॉलेजेस की कमी है। प्राइवेट अदारे लोगों ने बनाए हुए हैं। आपको पता है कि फ़ीसें बढ़ रही हैं, बेशतर ऐसे घर हैं जो फीसें नहीं अदा करते, बच्चे उनके मेहनत मजदूरी की तरफ चले जाते हैं। दूसरा इशू ये है कि यहाँ पे पीने का साफ़ पानी का बहुत बड़ा इशू है। यहाँ पे एशिया का सबसे बड़ा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया है, चूँकि यहाँ पे ना हब है लेदर की। पाकिस्तान की दूसरी बड़ी इंडस्ट्री जो है वो एशिया की, बल्कि वो कसूर में है, चमड़े की। और चमड़े की टैंडीज़ की वजह से यहाँ का ज़ेर ज़मीन जो पानी है वो अफेक्टेड है, वो ख़राब है, आलूदा हो चुका है, जिसकी वजह से लोग मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हैं। मसाइल हैं, आपने देखा, मैं चित्राल में हूँ, मैं कलाम में हूँ, मैं स्वात में हूँ, मैं पेशावर में हूँ, मैं शेखुपुरा में हूँ, जहाँ पे भी हूँ मसाइल हैं और उनको हल करना होगा। अंदर चलते हैं ना, इंतज़ामी जो मामलात हैं उसको भी देखते हैं कि, और ज़ाब्ता अखलाक की भी बात करेंगे। अभी काफ़ी जगह आपको दिखानी है, हमारे साथ ही रहिएगा। जी नाज़रीन, NA 131 कसूर 1 उसके रिटर्निंग ऑफिसर हैं जनाब मोहम्मद जाफ़र। इनसे पूछते हैं कि माहौल की है कसूर में आ गए। जाफ़र भाई, क्या देख रहे हैं? अहले सियासत की बड़ी गर्मियाँ, सख्तियाँ हमने माजी में देखी, अब कसूर में क्या माहौल नज़र आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह आपको पता ही है कि जनरल इलेक्शन हो तो वो गहमा गहमी एक होती है, पॉलिटिकल डिबेट्स भी जो है वो स्ट्रीट लेवल पे आ गई है। तो हमारे यहाँ कसूर में भी उसी तरह ही ये NA जो 131 है, ये कसूर का पहला हल्का है, कसूर 1 है, और लाहौर के बिल्कुल एडजेसेंट है, साथ मिला हुआ है। ये हमने देखा है कि फटाफट रिटर्निंग ऑफिसर्स पे या इलेक्शन कमीशन के जो ज़िम्मेदारान हैं उन पे फटाफट उंगली उठा दी जाती है अहले सियासत की जानिब से। यहाँ उस हवाले से क्या सूरत है? बेसिकली आप अगर देखें तो यहाँ पॉलिटिकल नैरेटिव इस तरह का बन चुका है कि आप किसी बंदे पे भी किसी भी टाइम जो है वो हमारी बेसिकली रिस्पांसिबिलिटी है, वो हम एक दूसरे पे उछालते रहते हैं। ठीक है, वो इस तरह की कोई बात नहीं है। हमने जो ज़ाब्ता अखलाक दिया है, इलेक्शन कमीशन ने जो रिस्पांसिबिलिटी दी है वो एज़ पर लॉ ही हमने करनी है, और मल्टीपल चेक्स भी होते हैं जिसमें इलेक्शन कमीशन है, हमारी अदालतें हैं और सारा कुछ है। तो हम एज़ पर लॉ ही काम कर रहे हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें पावर दी है या जो अख्तियार दिया है उससे हम बाहर जा भी नहीं सकते और कोई जा सकता भी नहीं है। जिस तरह अभी सोशल मीडिया का दौर है और मैं समझता हूँ कि पर्सनल जो आपकी जर्नलिज्म है वो बड़ा स्ट्रांग है। हर बंदा जो है वो जिसके पास मोबाइल है वो साफ़ ही है, तो आपके पास इतना मार्जिन आपके पास इतना मार्जिन ही नहीं होता कि आप लेफ़्ट राइट ड्रिफ्ट कर सकें। जाफ़र साहब ने जो बात की ना कि लॉ, कानून, उन कवानीन पे चलना होगा, वो ब्यूरोक्रेसी हो, वो अहले सियासत हो, वो जर्नलिस्ट ही क्यों ना हो, जर्नलिज्म से वाबस्ता ही क्यों ना हो। और बात अभी हुई वही, मैं तो यहाँ फिर वही कहूँगा कि मैं इसको सोशल मीडिया नहीं कहता, सोशल मीडियम कहता हूँ, और मैं यही चीज़ लेके चलूँगा। बस कैमरा है, बस अन्नेवा अठोअठ नहीं, इस तरह नहीं है। तकाज़े हैं अल्फाज की, हुरूफ की हुर्मत है, उसके तकाज़े हैं, वो पूरे करने होंगे, और हमें अखलाकियात को, बहरहाल उसके दामन को नहीं छोड़ना। आगे बढ़ते हैं और कहीं और चलते हैं। साबिक रुकने कौमी असम्बली, आपको इन्होंने कई दफ़ा पहले भी देखा, मलिक रशीद खान साहब हैं। मलिक साहब, कागजात भी जमा हो गए, मामलात भी हो गए, मुस्तकबिल क्या है और आपके हलके का सबसे बड़ा मसला क्या है जिसे हल होना चाहिए? जहाँ तक कोट रज़ा किशन NA 132 का तल्लक है, वो ज़िला कसूर का एक पसमानदा हल्का है जिसमें पिछले 15-20 साल अगर देखा जाए, बल्कि 25 साल तक कुछ तरक्याती काम जो है खातिर खा काम नहीं हुए हैं। और उस इलाके का सबसे बड़ा मसला है कि वो माजे का इलाका है, पीने का साफ़ पानी का बहुत बड़ा मसला है, सीवरेज का मसला है। वहाँ पे बड़े बड़े जितने भी देहात हैं उनके गिर्द जो है वो एकड़ों के हिसाब से गंदा पानी खड़ा है, निकासी का कोई सही इंतज़ाम नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम उनका ठीक नहीं है। और मेरे पूरे NA 132 हल्का जो है उसके अंदर सुई गैस की सहूलत मुयसर नहीं है। तो मैं समझता हूँ
कि जब मैं पिछली दफ़ा इलेक्शन पार्टिसिपेट करने के लिए गया था, पहली दफ़ा मेरा हल्का बना था, तो वहाँ कसूर से रायवन रोड जो है, जो दो कसूर ज़िले को रायवन तहसील से मिलाती है, जो डिस्ट्रिक्ट लाहौर का हिस्सा है, और आगे कोट राधा किशन को लिंक करती है, और इसी तरह कसूर से कोट राधा किशन भी तहसील है। तो ये दोनों सड़कें जो हैं कोई 20-20, 25-25 किलोमीटर की सड़कात जो है वो उनकी हालत ना गुफ्ता बे थी, बल्कि सफ़र करने के काबिल नहीं थी। कोट राधा किशन सड़क जो है वो तो कम अज़ कम जो है पिछले 25 साल से किसी ने मुट्ठी भर भी उसमें बजरी नहीं डाली थी। तो मैं समझता हूँ ये साहब जो हुकूमत जो अभी 16 माह की हुकूमत गुजरी है, बल्कि मैं खराज तहसीन पेश करूँगा हमजा शहबाज को कि उसकी 3 माह की जो गवर्नमेंट है, बजट जब पेश हुआ तो उसमें हमारी दरख्वास्त पर उन्होंने कसूर रायवन रोड और कसूर कोट राधा किशन दोनों सड़कों को शामिल किया। कारपेट रोड बन रही हैं और इंशाल्लाह दिसंबर तक मुकम्मल होगी। तो ये तो सड़कों की हद तक, बाकी जो फार्म टू मार्केट की जो सड़कें हैं उनकी भी हालत बड़ी नुगुफ्ता बे है। तो मैं समझता हूँ कि उस हल्के में बड़ा ही काम होने वाला है, बड़ा तरक्याती काम होने वाले हैं। और इन सब से बढ़ के ये चूँकि कोट राधा किशन एक बहुत बड़ा कस्बा है, 1 लाख आबादी पर मुश्तमिल है, उसकी गिरदोनवा की कम अज़ कम 13-14 यूनियन कौंसल हैं, लाहौर के कुर्ब में वाक़या है। मैं समझता हूँ वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी का क़याम जो है वो नहायत ज़रूरी है। जी, मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा जनाब मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान हमारे साथ मौजूद हैं। चौथा सतून में आप पहले भी देखते रहे। मलिक साहब, मैं चतराल से चला हूँ और मैं मुख्तलिफ इलाकों में जा रहा हूँ। इन एरियाज़ का मसला नंबर 1, 2, 3 अगर मैं पूछूँ तो वो क्या है? मसला इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड्स हैं, पीने का साफ़ पानी है, तालीम है, मसाइल हैं, मसाइल बेताश हैं। कसूर तो ख़ासकर एक टेनरीज़ की वजह से भी काफ़ी पोल्यूटेड है। तो वो मसाइल हैं जिनको बदतरीज आप कोशिश करते हैं, हल करते हैं, इम्प्रूवमेंट करते हैं, बेहतर करते हैं। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में यहाँ रोड्स नहीं हो रही हैं, यहाँ मोटरवेज़ के लिए भी बन रही हैं। तो मुस्लिम लीग को जब भी मौका मिलता है, ये मैं आपको 1.5 साल की कारकर्दगी बता, लेकिन जब ये तरक्की का सफ़र हम रोक बैठते हैं, जब कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जिनके ज़ाती मकासद होते हैं, तो उसके बाद फिर क्या होता है, फिर 3-3, 4-4 साल तक वो पूरा तरक्की का सफ़र रुक जाता है। अच्छा मलिक साहब, ये मुझे फरमाइएगा कि मैं ये सुन रहा हूँ कि शहबाज साहब भी, उनकी मोहब्बत है इस एरिया से या आपकी मोहब्बत है जो उन्हें खींच के ला रही है? देखिए, हमारी उनसे एक इस इलाके का एक वालहाना लगाव है उनके साथ, और उनको इस बात का बड़ी बखूबी अंदाज़ा है कि ये इलाका मुस्लिम लीग का किला है। हम सोचते हैं कि हमारे लिए ये बाइस फ़ख्र होगा। हम उनका इंतखाब बड़े जज्बे के साथ लड़ेंगे और इंशाअल्लाह बड़ी वाज़े कामयाबी हासिल होगी इंशाअल्लाह। बिलावल भुट्टो बार बार लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं कि जी ये आप पे जो इल्ज़ाम बार बार लग रहा है, इसकी हकीकत क्या है? नहीं, मैं तो ख़ुद एक कंटेस्टिंग कैंडिडेट हूँ। मेरे पास तो कोई ऐसा इख्तियार नहीं कि मैं लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करूँ। तो हिद्दतें शिद्दतें हमने माजी में देखी, इल्ज़ाम देखे, मुस्तकबिल कैसा नज़र आ रहा है? मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम दे, नतीजतन मुआशी इस्तेहकाम आए इंशाअल्लाह। थैंक यू जी। कसूर में NA 131 में ही हैं और पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा, रीढ़ की हड्डी। मैं तो इनसे बहुत सीखता हूँ, सच्ची जो बात है। मैं आया इसीलिए चल के हूँ कि मैं सीनियर्स के पास खुद चल के भी जाऊँ, और हमारे मुआशरे में जो हमने देखा, बड़ों की इज़्ज़त नहीं, छोटों पे शफ़क़त नहीं, उसको दोबारा से हमें वापस आना पड़ेगा। चौधरी मंजूर अहमद साहब, चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जी थैंक यू, आप तशरीफ़ लाए हैं कसूर में। आप स्पेशली मैं आपका इसलिए भी मशकूर हूँ कि आप NA 1 से चले हैं और बड़े दुश्वार गुजार रास्तों से गुजर कर यहाँ पे कसूर पहुँचे हैं। साढ़े गले दी हालत ही बाबा बुल्ले शाह की नगरी में पहुँचे हैं। हम आपको खुश आमदेद कहते हैं। जी आया नु कहने। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। चौधरी साहब ये फरमाइएगा कि मैं एक ही सवाल लेके निकला हूँ NA 1 से, आपके इलाके का, हल्के का सबसे अहम मसला क्या है? मेरे हल्के का सबसे अहम और बुनियादी मसला जो आज है वो है तालीम का, वो है यूनिवर्सिटी का। हमने यूनिवर्सिटी बाबा बुल्ले शाह के नाम पे अप्रूव कराई थी, उसको फिर रुकवा दिया गया। मुझे ये बताएं, 1985 से लेकर, बल्कि अगर मैं उससे पीछे जाऊं तो 1981 से लेकर मुस्लिम लीग नून आज तक यहाँ पे रही है। बीच में मैं आया 5 साल के लिए जब मैं अपोजिशन में था।
वो बताएं क्या है कसूर के लिए। आप जब उनके पास जाएं तो उनसे पूछिएगा ज़रूर, कोई एक प्रोजेक्ट बता दें। अगर कसूर को ज़िले का दर्जा दिया तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, अगर कसूर को कैंसर से निजात दिलाई, ये जो ट्रीटमेंट प्लांट था, तो वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 1976 में जुल्फ़कार अली भुट्टो ने ज़िला का दर्जा दिया। आज अगर आप यहाँ पे आपको इदारे नज़र आ रहे हैं, कोई भी इदारा नज़र आ रहा है, अगर आप वर्कर स्कूल्स में जाएंगे वो हमने करवाया, अगर आप पासपोर्ट ऑफिस में जाएंगे वो हम लेकर आए, अगर आप नादरा का शहर के अंदर दफ्तर देखेंगे या खुडिया में देखेंगे या मुस्तफ़ाबाद में देखेंगे वो हम लेकर आए, अगर आप इसी तरह से एडिशनल कमिश्नर का यहाँ पे इनकम टैक्स का देखेंगे वो हम लेकर आए। लेबर कॉलोनी के पैसे मैंने 2012 के अप्रूव हुए हैं, यहाँ पे मौजूद है, लेबर कॉलोनी नहीं बनी, पैसे अप्रूव पड़े हैं, ज़मीन पड़ी है। 500 यहाँ पे फ्लैट्स बनने से 500 उधर पत्तों की वाले बन रहे हैं, यहाँ पे नहीं है, चूँकि कसूर वहाँ पे यहाँ की लीडरशिप को कोई ख्याल ही नहीं है इस बात का। सुई गैस यहाँ पे लेकर वो सिर्फ एक काम करते हैं, वो जो काम में कर रहा हो तो उसको रुकवाते हैं। ये उनका बड़ा कमाल है। और कसूर के लोग उनको ये इस इनाम के तौर पर देते हैं कि बिल्कुल आपने चूँकि रुकवाया कसूर के लिए कुछ नहीं किया, लिहाजा हम आपको अगली बार भी वो देते हैं। सुई गैस का काम रुकवाया, यहाँ पे जहाँ पे आप खड़े हैं यहाँ पे पाइप पड़े हुए थे, सारे देहातों की रुकवाई, फिर शहर का नहीं किया। तो वो देखिए यहाँ पे जो बुनियादी बात है, 40 लाख की आबादी है कसूर ज़िले की, एक यूनिवर्सिटी नहीं है, एक आईटी का इदारा नहीं है, एक इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, एक ज़रई कॉलेज नहीं है। कसूर ज़राअत के लिहाज से बहुत अहम शहर है, ज़िला है। अब इसी तरह से एक मेडिकल कॉलेज नहीं है। मेरा एजेंडा, बुनियादी एजेंडा ये है कि कसूर के लोग लाहौर में जाकर तालीम हासिल नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग हैं जो कर ही नहीं सकते, जो जा ही नहीं सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, जो अफोर्ड करते हैं वो भी अपनी बच्चियों को नहीं भिजवाते। तो ये बुनियादी मसाइल हैं। तो सब आखिरी सवाल ये कि इस सारे माहौल में, मैं चूँकि चौथा सुतून है, इसमें मीडिया को आप क्या किरदार कैसे देख रहे हैं और क्या करना चाहिए? देखिए, ना सिर्फ मीडिया को बल्कि एक पॉजिटिव रोल सबको प्ले करना चाहिए और सबको एक तरह से एक मुनासिब जो भी है, मीडिया एक टॉर्च बेरर है, मशल बरदार है, जिसने लेकर आगे चलना है। मशल जलेगी तो गलतियां, कमियां, कोताहियां जो भी हैं वो नज़र आएंगी। तो मीडिया को अपना उसी तरह से रोल प्ले करना चाहिए और मैं समझता हूं कि आप जैसे लोग और जितने भी सीनियर लोग हैं उन्हें ये रोल प्ले करना पड़ेगा। जब आपके हाथ में माइक आ जाता है तो ये माइक सिर्फ माइक नहीं है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आपने क्या करना और क्या नहीं करना। मशल बरदार की बात हुई ना कि मुल्ला ते मशालची दो हाँ इको चित, लोका कर दे चानना ते आप अनेरे नित। मीडिया की जिम्मेदारियां हैं, हम इनसे तो गिले कर सकते हैं, हमारे साथ जो गिले हैं उन्हें भी हमें देखना होगा। मैं भी शेर बाबा बुल्ले शाह, चूँकि पीपल्स पार्टी से हूँ, कसूर से हूँ, तो अर्श कुर्सी ते बांगा मिलियां मक्के पै गया शोर, बुल्ले शाह सब मरना नहीं गोर पे आ कोई हो। पंजाब असम्बली के हल्का 177 177 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार आसिफ खोखर साहब हैं। आसिफ खोखर साहब, मसला नंबर 1 क्या है? यहाँ पे सबसे पहले तलीम का मसला है, सीवरेज का मसला है, पानी का मसला है, सड़कों का मसला है। हमारा लाहौर के साथ होते हुए भी ज़िला बैकवर्ड में गिना जाता है, लेकिन यहाँ के लोगों ने हमेशा वोट नून लीग को दिए। लेकिन अब इंशाल्लाह ताला इस शहर के लोग एज ए वर्कर, मैं भी एक वर्कर हूँ, चौधरी मंजूर साहब की खिदमत तो किसी से डुकी छुपी नहीं है। इंशाल्लाह ताला अब इस शहर के मसले हल होने का वक्त आया है। नाजरीन, हम कसूर शहर में पहुँचे हैं, NA 131 ही है और बाबा बुल्ले शाह रोड पे है और मज़ार की तरफ भी हम बढ़ेंगे, लेकिन बाज़ार में है, इसे लंडा बाज़ार भी कहा जाता है। वैसे जो हाल हो गया महंगाई के बायस, लंडा लेना भी आसान रह गया। वैसे सवाल है, मेरा भी सवाल है, मैं सबसे पूछता हूँ, आपसे भी मेरा सवाल है, हमें हालात मुआशी तौर पर ठीक करने होंगे और कसूर शहर के मसाइल शहर में खड़े होकर डिस्कस करते हैं। यहाँ के सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट हैं मेहर अब्दुर्रहमान, इनसे मैं गुजारिश करूँगा। मेहर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। मेहर साहब, कसूर का मसला नंबर 1। सर, मसला नंबर यहाँ पे पहले तो बात ये कि मसालस्तान है। यहाँ पे एक मसले की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा जो मसला कसूर के लोगों के लिए है वो तालीम का है। इस शहर में आज तक कोई तालीम का अच्छा सिस्टम नहीं बन सका, ना यहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी है, ना ही कोई अच्छी किस्म का कोई स्कूल यहाँ पे बन सके। अगर ये में से कोई हो तो कसूर के लोगों को सफ़र करना पड़ता है लाहौर में जाके, और ख़ास तौर पर बच्चियों के लिए बहुत बड़ा मसला है।
अगर कोई प्राइवेट इदारे हैं तो उनकी फ़ीसें जो है वो लोगों की पहुंच से बाहर हो चुकी हैं। अभी हम लंडे बाज़ार में खड़े हैं, यहाँ पे भी आप देख लें महंगाई का ये आलम है कि लंडे बाज़ार में सुनसान सा मैदान नज़र आ रहा है। कभी कभी ये एक जैकेट कोट जो 100-200 रुपये में मिल जाता था, अब लंडे में भी बात करेंगे तो वो 500-1000 इससे भी ऊपर बात जा रही है। ये बाज़ार का आप रंग देख रहे हैं और ये भी पूछते हैं मसला क्या है। इन भाई साहब से बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, की हाल है जी? ठीक है की ना जी? अरशाद अरशाद साहब, इलेक्शन आ रहे ने, मसला की है जोड़ा हल होना चाहिए? मसला अल्लाह बस कम चला दे और औखा है जी औखा होया है। आ कम दे के दिन सौदा ले तो 2-2 दिन वेखदा नहीं आता, बड़ा औखा वक्त पास है। औखा वक्त पास हो रहा है, ये सारी चीज़ें हमें देखना होंगी। अस्सलाम वालेकुम जी, की हाल ने जी? ठीक है, शुक्र की अल्लाह। नाम है ना? मेरा नाम रमज़ान, मोहम्मद रमज़ान। रमज़ान साहब, इलेक्शन आ रहे हैं आगे, हाँ जी। तो अगर मैं पूछूं कि सबसे बड़ा मसला क्या है यहाँ का, तो क्या मसला है? मसला महंगाई का ही है और केड़ा है बस मसला महंगाई तो भी बड़ा लोग परेशान है। बस चीज़ां महंगी हुई हैं, सस्तियां हो गई जिमें पहले है कोई 4-5 साल पहले जिमें अज तो उस तरह हो गया। बस ठीक। क्या नाम है आपका? शाहिद अली। शायद भाई, मैं यही पूछ रहा हूँ, इलेक्शन आ रहे हैं हाँ जी। तो यहाँ का मसला सबसे बड़ा क्या है? यहाँ का मसला सर कारोबार का ही है सबसे ज़्यादा, और कोई मसला नहीं है। कारोबार दिन ब दिन डाउन डाउन, नीचे नीचे नीचे, महंगाई ऊपर 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 ऊपर। बेटा जवान फौत हो गया वा ਤੇ ਇਹ 4 ਮੇਰੇ ਪੋਤਰੀਆਂ ਪੋਤਰੇ, 9 ਮੇਰੀ ਜਵਾਨ ਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਕੰਮਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਦਾਦੀ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂ? ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੁਝ ਸਹੂਲਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ हो जाए। स्कूल जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? स्कूल तो जाते हैं, एक ही 3 बच्चे जाते हैं, एक बच्चे की फ़ीस लेते हैं, 1-2 बच्चों की नहीं लेते। तो कुछ थोड़ा बहुत इन्हों का बेटा हजे 6 महीने नहीं हुए मेरे बेटे फौत हुए, तो मैं बुढ़ी बंदा तुरया नहीं जाता, मैं कित्थे काम करा? 9 इन्हों की माँ जवान वो नहीं जा सकती काम करने, तो इन्हों का कुछ कोई महीना लग जाए, कुछ इन्हों का मुश्किल बन जाए। तो ये हैं काम करने वाले। मैं जा रहा था और मुझे माँ जी ने 2 साल का भी है, ये है मामला, ये है मामला। खुदारा मिल के इस रियासत को मजबूत किया जाए, मुआशी मसाइल हल किए जाएं, ये गालम गलोच से निकला जाए, इल्ज़ाम से निकला जाए और इनके बारे में सोचा जाए, मुस्तकबिल के बारे में सोचना। और मैं एक बात भी कह दूं, मैं मसला नंबर 1 तो पूछ रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं मसला पूछ रहा कि MNA ने नाली बनवानी है, नहीं, उसने मुस्तकबिल के हवाले से प्लानिंग करनी है। पार्लियामेंट में बैठने का मकसद ये नहीं है कि सड़क का टोटा बनवाना है, वहाँ बैठ के मुस्तकबिल के बारे में सोचना है, प्लानिंग करनी है, कानून बनाने हैं। पता नहीं क्यों हो रहा है, असी की चाह रहे हैं, मैं तो देख के मुझे अफसोस हुआ है। चलें आगे बढ़ते हैं, कहीं और चलते हैं। हाँ जी, बाज़ार में ही चल रहे हैं, लंडा बाज़ार में। मैं एक बात, हमें बहुत गिले हैं, हमें बहुत शिकवे हैं, हमें बहुत कुछ है। डेफिनेटली मार्केट है, यहाँ सफाई वाला होगा, लेकिन अगर हर घंटे बाद भी कोई आके ये सफाई कर ले, अब इसके लिए तो मेरा नहीं ख्याल वज़ीर आज़म आए या वज़ीर आला आए और वो सफाई करवा के जाए। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसका एहसास हमें करना चाहिए। आगे चलते हैं, बच्चे भी हैं, नौजवान भी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है भाई आपका? अली शेर। अली शेर। शेर, ओके। अली शेर मियाँ, इस इलाके का सबसे बड़ा मसला क्या है? सफाई। सफाई 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 इस इलाके में ना बहुत, ये देखें तो जहाँ देखेंगे गंदगी, यहाँ पे ना सफाई नहीं है। आप बाहर भी कहीं चले जाएँ, नाले बंद है, 100 प्रॉब्लम है। ट्रैफिक की है इस रोड पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जो है ना रेलवे रोड इधर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, और सफाई की इंतहा ज़्यादा प्रॉब्लम है। हाँ जी, गुजर रहे हैं, दोस्त मिल रहे हैं, बातें हो रही हैं। जनाब का इसमें करामी जी? मोहम्मद फैसल। फैसल साहब, सबसे बड़ा मसला अगर पूछूं मैं इस इलाके का तो वो क्या है? सबसे पहले तो यहाँ का मसला है कि यहाँ की जो महंगाई है वो तो पूरे पाकिस्तान का मसला है। हमारे यहाँ पे जब हर की बारिशें हुई हैं उसका बड़ा मसला है। सफाई का कोई इंतज़ामिया का कोई भी किसी किस्म का कोई अच्छा किरदार नहीं है। हर
महकमे ने अपना फ़ंड लिया है और अपने घर ले गए हैं। बस हमारे इलाके का, हमारे कसूर का किसी का नहीं सोचा। कब्रस्तान की आप देख लें तो उनकी हो रही है, यानी कि तजलील हो रही है। अगर आप देखें तो नालों की सफाई नहीं हो रही, किसी किस्म का कोई चक्कर नहीं। लॉ और ऑर्डर तो है ही नहीं ना, किसी किस्म का है ही नहीं। आपके पास ज़ाती को मसला बन गया है तो बस समझिए आप उल्टा फंस गए हैं। यहाँ पे ये कानूनियत है, ये बस मसले हैं। हाँ जी जनाब, भाईजान क्या नाम है? चौधरी परवेज। चौधरी परवेज साहब, इलाके का सबसे बड़ा मसला क्या है? ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਕਿ ਜਰਾ ਕੋਈ ਸਫਾਈਆਂ ਸੁਈਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਰਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਜਰਾ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜਰਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਨੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਖਵਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਬੀਬੀ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਨ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੋਚੋ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚੋ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰੋ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੋਟਰ ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਘੋਟੋ ਦੇ वक्त पे। नाज़रीन, कसूर में बंदा आए और यहाँ के अंदरसे, यहाँ का फालूदा और यहाँ का मीठा पकौड़ा वो ना खाए। और सच्ची बात है, मुझे वो बचपन के दिन याद आ गए। इन्हीं महलों में जब शादी ब्याह पे आया करते थे तो फिर वालिद साहब पूरी औलाद को यहाँ आके बिठा दिया करते थे। लेकिन ये सौगात है और पूरी दुनिया में मशहूर है ये। मैं बाद में चखूँगा ताकि मैं बोलता रहूँ। भाईजान क्या हाल ने? शुक्र अल्लाह पाक है जनाब। काम शाम कैसा जा रहा है? काम ठीक है, शुक्र अल्लाह पाक है ठीक। अच्छा जी, इलेक्शन आ रहे हैं तो की माहौल? ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਸੀਟ ਲੈਤੇ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਨ ਦਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀफ। बना ही दी था। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। महंगाई का बहुत मसला है, बिक्री कैसे हो रही है? ਜਦੋਂ ਜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਜੇ ਮਾਸ਼ਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਘੁੰਮਤ ਆਵੇ ਦੀ, ਜੇ ਨਵੀਂ ਘੁੰਮਤ ਬੈਠੇ ਦੀ ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ कम होगी। अभी तो कोई समझ नहीं आ रही महंगाई किस तरह की कम होगी। अरे इलेक्शन आ, हाँ जी, तो क्या माहौल है उसका? हम तो सपोर्ट करते हैं नवाज शरीफ की, मरियम नवाज की। नवाज शरीफ को वोट दी थे, पूरी फैमिली वाले साहब, कितने भी वाले साहब के बहन भाई से ना सारे नवाज शरीफ की सपोर्ट करते। हाँ जी बहन, की हाल ने? ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਭਾਈਜਾਨ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਸੂਰ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਕਿਹਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਭਾਜੀ? ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਬੜੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਬੜੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ? ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਗੈਸ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਵੋਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਘਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੁਲਕ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕਈ ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਸਾਇਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅਮਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਆਈ ਸਮਝ, ਲੇਕਿਨ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅਮਾਲ ਮਾੜੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਈ ਸਮਝ, ਤਗੜੇ ਨਹੀਂ ਤਗੜਾ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਚੰਗੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ? ਕਾਹਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਐਡੇ ਪਿਆਰੇ ਕਲੀਨ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ इलेक्शन जितना, और किन्हों ने जितना। अच्छा जी, जो बात कही ना इन्होंने कि मज़दूर तो मज़दूरी करेगा, ये भी सोचना चाहिए कि क्या हमें चादर देख के पाँव नहीं फैलाने चाहिए? अगर मेरी इनकम जितनी है तो क्या मुझे भी उसमें गुजार, ये जो हम देखा देखी है ना, देखा दाखी, उन्हें इंज किया तो मैं क्यों ना इंज करा, ये भी हमें ले बैठा है। हमें ऐसे मामलात पे भी निगाह रखनी होगी। चलें मज़ीद आगे चलते हैं। आए फिर कसूर में हमने ये देखा कि सौगातें भी दिखाई, सियासत भी दिखाई, लेकिन पंजाब और पंजाबी शायरी और ना हसन ना रोन की जाना मैं कौन, बुल्ले शाह। बहुत सारी बातें हैं, पंजाबी समझने वालों को बहुत सारी समझ आती है। तनकीद भी हुई बाबे पे, काफर काफर भी कहा गया, वो आहो आहो ही कहता रहा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पे अभी भी बात करने की ज़रूरत है। अमन, उसका क़याम, एक दूसरे को इज़्ज़त देना, लिहाज, इखलास, अपने काम में लगन,
ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। चले आए आगे चलते हैं, मज़ीद बातें भी करते हैं। आजा ओ बुले वाग नचावन तारा इश्क दिया औगे पैंडे लमिया रामा इश्क दिया औगे पैंडे लमिया रामा इश्क दिया। औखे पैंडे लमिया रामा इश्क दिया। सच्ची बात है ये ना, सुन के मुझे चित्राल से यहाँ तक आना भी याद आ गया। बड़े औखे पैंडे ने भाई, रामा औखिया ने। लेकिन पाकिस्तान की राहें हमने कुशादा करनी है, जो आगे की जानब बढ़ना है, उसके लिए मैं, मेरी टीम, सब के सब बढ़ रहे हैं। आपको भी बढ़ना होगा। आइए आगे चलते हैं। जी नाजरीन, अंदर भी गए और चादरें भी हमें पहनाई गई हैं, वो इसलिए कि हर एक ने मौत का जायका चखना है। बड़े बड़े नामों ने भी, कलंदरों ने भी, दारों ने भी, सिकंदरों ने भी। अगर ये एहसास रह जाए दिल में, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर एक ने मौत का जायका चखना है। अगर ये एहसास लेके जाऊंगा ना मैं, तो मैं अपने हर अमल पे भी गौर करूंगा। मैं अपनी निगाहों से लेके, अपनी सोच से लेके, अपने उठने वाले कदमों से लेके हर चीज़ पे गौर करना शुरू कर दूंगा। लेकिन अगर मैं रवायती तौर पे आया हूँ तो महल्ला पाओ तो निकलो, मुझे महल्ले में, मुझे टाउन में, मुझे रिश्तेदारों में, मुझे दोस्तों यारों में, मुझे अपने काम पे, मुझे अपने मुल्क से मोहब्बत। मैं लाहौर में देखता हूँ, मैं कसूर में देखता हूँ, आ रहे हैं जा रहे हैं। एहसास क्या लेके जा रहा हूँ, अहद क्या किया है, निभाऊंगा या नहीं निभाऊंगा, यहाँ आके मौत का सोचा भी है या नहीं। कब्रिस्तान में जाके भी हम मौत के बारे में नहीं सोचते, ये हमें सोचना होगा। बहरहाल कसूर आकर कोशिश की कि आपको यहाँ अहले सियासत की गुफ्तगू, अहले सहाफ़त की गुफ्तगू, यहाँ के इश्यूज़, यहाँ के मसाइल, उनके हल के लिए तजावीज़ जो भी मिल सके वो भी हमने कोशिश की। आपको हमने चले मुख्तसरन ही सही, अंदरसा हो, मछली हो, मीठा पकौड़ा हो, मैंने तो एक चखा भी है। लिहाजा ये सारी बातें हमने दिखाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की। और इस नज़रिए के साथ चौथा सुतून की टीम पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ कोनों में जा रही है। उन चढ़ाइयों से नीचे हम आए हैं, गला ख़राब है, बुखार है, तबीयत ख़राब है, उसके बावजूद पहले दिन से ये मिशन लेके निकले थे कि अपने मुल्क के लिए, उसकी मोहब्बत में हम भी हिस्सा अदा करेंगे अमलन, तो तभी लोगों को कह सकेंगे ना। पहले मुझे खुद अमल करना होगा। सफाई का मामला देखा हमने, मैं हमेशा ये कहता हूँ, सफाई, मेरे घर के दरवाजे के बाहर गंद पड़ा है और मैं साफ़ नहीं करता और गिले करता हूँ कि कोई आके साफ़ करेगा। क्यों? क्या हम सफाई का ख्याल रखते हैं? क्या निस्फ़ ईमान नहीं कहते इसको? यहाँ पे खड़ा होकर बहुत सारे मौत के मंजर भी मुझे याद हैं, लेकिन मैं चाहता ये हूँ कि शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। और बुल्ले का कलाम में शुरू कर दूँ तो मैं चलता ही चला जाऊँगा और कई प्रोग्राम्स हो जाएंगे। हमें सोचना होगा, हमें मुल्क की तरक्की का सोचना होगा, हमने अपने जहन की तरक्की का सोचना होगा, अपने लेवल को बुलंद करना होगा। नफ्सा नफ्सी, मुनाफकत, नीचा दिखाना, बदगुमानियाँ, गीबत, हसद, ये सब कुछ हम कर रहे हैं और चाहते हैं कि पूरी दुनिया में हमारा नाम हो जाए, एवं ही हो जाए। बस हमने यही करना है। और बस दस चौथा सुतून टीम को और जवाद फैज़ी को बुल्ले के मज़ार से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।